जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ भगवत गीता का 17वां अध्याय, जिसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो बांके बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरी लाडली सरकार की जय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करता है, उनकी स्थिति कौन सी होती है, सात्विक, तामसी या राजसी? तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन सुनो, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की होती है। खुद से मतलब श्रद्धा शास्त्रीय विधि से जब नहीं किया कोई पूजा हमने, लेकिन हमारे मन में श्रद्धा है, तो वो जो मन में श्रद्धा होती है वो हमारे अंदर सात्विक भी हो सकती है, तामसी भी हो सकती है और राजसी हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं जो मन से श्रद्धा होती है उसकी भिन्नता आप बता रहे हैं। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा हृदय होगा, पवित्र होगा तो पवित्र होगी श्रद्धा, विकार होंगे तो विकार वाली होगी, तो अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षसों को, और जो तामस होते हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं तथा अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से ही युक्त हैं, वो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले हैं। जैसे यदि तुम शास्त्र के विरुद्ध होकर, शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप इतने उपवास करो कि आप 10 साल के लिए खाना छोड़ दो, जल छोड़ दो, कहीं मतलब अपने एक कमरे में बंद हो जाओ, तो शास्त्र के विरुद्ध होकर आपने अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न कर ली किसी भी प्रकार की, जिसका कहीं कोई लिखित वर्णन नहीं है, उसके अनुसार आप घोर कोई आचरण करते हो, अपने शरीर को कष्ट देते हो, शरीर को सुखाते हो। तो शरीर में क्यों सुखा रहे हो? तो उससे कष्ट किसको हो रहा है? भगवान को। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में किसका वास है? भगवान श्री हरि का। तो अंश स्वरूप भगवान जो हमारे अंदर हैं, उनको, उस जीवात्मा को हम क्लेश देते हैं, कष्ट देते हैं और अंतर्यामी परमात्मा को दुखी करते हैं। उन अज्ञानियों को भगवान कहते हैं कि तू असुर स्वभाव वाला ही समझ। वो अच्छी श्रेणी में नहीं आते हैं, वो सात्विक नहीं है। वो लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत उपवास कर रहे हैं, बहुत विधि विधान से अपना नियम साधे रहते हैं, तो वो अपने सात्विक उसमें नहीं है। आप ये समझ लीजिए, कुछ भी करना है तो विधि विधान से करो, सात्विक तरीके से करो, लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी जो आ रही है वो करते जा रहे हो। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रिय होता है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके पृथक पृथक भेद अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। भगवान अब भोजन के और यज्ञ के भेद समझा रहे हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, जो भोजन आयु को बढ़ाए, मतलब जिससे हम बहुत अधिक समय तक जीवित रह सकें, आयु बढ़ाएं, हमारा ज्ञान बढ़ाए, शक्ति बढ़ाए, आरोग्य बढ़ाए कि हम बीमार ना पड़ें, सुख से रहें, प्रीत बढ़े, परस्पर प्रेम बढ़े, ऐसे रसयुक्त चिकने भोजन खाने वाले को, जिसका जो व्यक्ति होता है उसका स्वभाव ही से ही सब के मन को प्रिय लगता है, वो सबके मन को मोह लेता है। तभी तो संत लोग देखा है कितना सात्विक भोजन करते हैं, दाल, रोटी, हरी सब्जियां, फल, वो कुछ भी मिर्च मसाले ऐसी चीज़ें यूज नहीं करते हैं, बहुत सात्विक तरीके से रसीले भोजन करते हैं। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने से सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ये ही सात्विक पुरुष की पहचान है कि वो भोजन कैसा कर रहा है ना। फिर कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार होते हैं। जैसे कि बहुत खट्टे भोजन, चाट पकौड़ी खानी है, कड़वी मतलब ड्रिंक करना है ना, बहुत नमक मिर्च मसाले वाले खाने हैं, बहुत गर्म खाना है, एकदम तपता हुआ रोटी बन रही है, पूड़ियाँ उतर रही हैं, कचौड़ियाँ। इससे मतलब है कि आप
बिल्कुल रेडीमेड जो फूड होता है ना उस पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं, गर्म उन चीज़ों को, बाहर की चीज़ों पर। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने अंदर चिंता को, विकारों को बढ़ाते हैं, बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों का जब भोजन करते हैं ना तो उनको अंदर राजसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, सात्विक नहीं होती। तुम जैसा भोजन करोगे वैसा ही तो हमारा हृदय बनेगा। तो उनके अंदर राजसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जो भोजन अधिपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी खाते हैं, अपवित्र भी होता है। कैसे भी गंदे हो, कुछ भी हो, किचन में चले गए, खाना बना रहे हो सुबह से, ना भोग लगाया, ना किसी बड़े को खिलाया, खुद ही खाने बैठ गए। बासी रखा है तो उसको ही बच्चों को दे दिया, खुद खा लिया। आटा बचा फ्रिज में उठा के रख दिया, उसी आटे की रोटियां बना ली, एक एक दो दो दिन पुरानी सब्जियां यूज कर ली। आपने विदेशी संस्कृति के बारे में सुना होगा, वहाँ तो ये चला ही आ रहा है। लेकिन अब अपने इधर भी यही होने लगा है, भारतीय लोगों में भी परंपरा होती जा रही है कि बना बना के रख, आटा एक टाइम मारी बना गूँथ के रख दो, 2 टाइम तक चला रहे हैं। सब्जियां 2-2 3-3 टाइम तक चल रही हैं, 2-2 दिन तक। जैसे बच्चे पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी मंगा लिया, होटल की सब्जियां मंगा ली, और वो 2-2 दिन तक उनको खा रहे हैं। तो जो लोग ऐसा जब भोजन करते हैं तो उनके अंदर कैसे विकार आएंगे, आप सोचिए। तामसी विकार आएंगे। जब तुम भोजन ही अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सोच अच्छी कहाँ से आएगी, तुम्हारी आयु कैसे बढ़ेगी, ना ज्ञान बढ़ेगा, ना आयु बढ़ेगी, ना बीमारियों से तुम्हारा शरीर भरा रहेगा, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा। तो भोजन के ऊपर सबसे पहले नियंत्रण आवश्यक है। जो परंतु हे अर्जुन, केवल दंबाचरण के लिए या फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, अब भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि फल की इच्छा के लिए ही जो पूजा पाठ करी जाती है ना, उसको यज्ञ को तो राजसी जान, वो सात्विक नहीं है। सात्विक पूजा कौन सी होती है, बिना फल की दृष्टि से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम फल की आशा नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो भगवान की सेवा में हैं। लेकिन हम भगवान से अपनी सेवा के बदले जब कुछ मांग रहे हैं तो ये हो गया राजसी पूजा, राजसी यज्ञ। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसी कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहे गए हैं कि हमें देवताओं का पूजन करना है, ब्राह्मणों का सम्मान करना है, आदर करना है, गुरु की सेवा करनी है, सत्कार करना है, उनकी बात वाणी को भगवान की वाणी समझना है, ज्ञानी जनों का पूजन करना है, पवित्र रहना है, सरल रहना है व्यवहार में, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम से जीवन बिताना है और अहिंसा को सबसे पहले अपने जीवन में उतारना है। किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। तभी शरीर से हम अपने को तप कर पाते हैं। हमारे ये शरीर संबंधी तप है, ये जो हम अपने शरीर से कर सकते हैं। जो उद्वेग ना करे, गुस्सा ना करे, प्रिय और हितकारक और अच्छे ही वचन बोले, हमेशा सबको अच्छी बाणी बोले, वेद और शास्त्रों को पढ़े। जो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हो ना, तो वीडियोज़ लगा के अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखो जिससे ज्ञान वर्धन हो। गंदी गंदी चीज़ें नहीं देखो जिससे अपना बुद्धि है वो हीन और होती चली जाए। अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप कर का अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, वही वाणी संबंधी तप होता है। वाणी संबंधी, कर्ण संबंधी, कानों के संबंधी जो तप बताए गए हैं वो क्या है, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, वेदों को पढ़ो। पढ़ नहीं पा रहे हो, संस्कृत नहीं आ रही, नहीं ज्ञान है, नहीं पढ़ सकते, आंखों से नहीं दिख रहा है, तो कानों से तो सुनो। जब तक भगवान ने तुम्हें कर्ण शक्ति दी है, क्योंकि जब वृद्ध होते जाओगे, बुढ़ापा आएगा, तो भगवान धीरे धीरे शक्ति भी कमजोर कर देते हैं। ना तो आंखों से दिखेगा, ना कानों से सुनाई देगा। तो भैया जब तक ये शक्ति है तब तक इसका उपयोग करते रहो अच्छे कामों में, ताकि तुम्हारा ये जो बैंक का अकाउंट है ये बना रहे, ये बढ़ता जाए। तुम्हारा एक एक रुपया किस चीज़ का, राधे नाम का, तुम्हारे नाम सुमरन का तुम्हारा बैंक अकाउंट बढ़ता ही जाए निज निज। मन की प्रसन्नता, शांत भाव और भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता, ये मन संबंधी तप कर रहे हैं। कौन कौन से, मन की प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखो, हर समय दुखी मत रहो। अपनी परेशानियों को बोलो कि तुम बड़ी नहीं हो, मेरा बांके बिहारी बड़ा है। परेशानियों को क्या बोलना है, तुम बड़ी नहीं हो,
मेरा बांके बिहारी तुमसे भी बड़ा है, वो सब ठीक कर देगा। तो वो करेंगे, जब विश्वास रखोगे तो वो करेंगे। शांत भाव रखो, भगवत चिंतन में अपना मन लगाओ। हाँ, मन का निग्रह करो, अंतःकरण के भावों को पवित्र करो, उसमें गंदे विचार मत आने दो। तब ये मन के संबंधित तप हुआ, बाड़ी के संबंधित तप, कान के संबंधित तप, शरीर से संबंधित तप, अंतःकरण संबंधित तप, मन संबंधित तप। आपने समझे कितने तप बताए हैं भगवान ने। पहले आहार के बारे में बताया, कैसा भोजन करना है। अब बताए अपने शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, अंतःकरण से संबंधित तप। फल को न चाहने वाले योगी पुरुष परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीनों प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह क्षणिक फल वाला होता है और राजस कहा जाता है। यदि तुमने स्वार्थ सिद्धि से कोई पूजा की है, कुछ किया है, तो वो आपको फल तो देंगे भगवान, ऐसा नहीं है फल नहीं दे रहे, लेकिन उस फल का जो समय होगा वो उतना ही समय तक, थोड़े समय तक रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म अपना इंश्योरेंस करवाना है भगवान के यहाँ, है ना। जैसे अपनी ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने परमागति का लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कराना है, तो बिना स्वार्थ के सेवा करिए, बिना तो स्वार्थ के भगवान का नाम जाप करिए, पूजा करिए। फिर देखिए आप चमत्कार होता है या नहीं होता है। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। विश्वास तो करके देखिए। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वो ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। बिना श्रद्धा के आप कुछ भी करोगे तो वो लाभदायक नहीं है। तो आज के गीता पाठ से आपको समझ आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा गीता पाठ आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या शिक्षा मिलती, क्या प्रेरित हुए आप। क्योंकि अगर मेरी वीडियो से देखने से, सुनने से अगर आपको कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही है तो ये बनाना ही निरर्थक हुआ ना फिर तो इसको अपने प्रेरणा से जब आप अपने हृदय में उतारेंगे मेरे विचारों को, तब तो भगवान के कार्य में कुछ मदद होगी। अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। भगवान के चरणों में, राधे रानी के चरणों में एक प्यारा सा भजन की लाइन गाते हैं और फिर विश्राम लेते हैं। अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे, अपने चरणों से अब तो लगा ले मुझे, अपने चरणों से अब तो लगा ले मुझे। राधा 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 राधा, झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया से अब तो बचा ले मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना ले मुझे। भगवान से हर दम यही प्रयास करो कहने का कि भगवान तू मुझे अपनी सेवा में रख ले, अपने चरणों की रज बना ले। हम तो उसमें भी खूब प्रसन्न है। क्यों? अरे जहाँ भगवान के चरण पड़ जाएं वो रज भी, वो रेत भी बहुत पवित्र है। तभी तो वृंदावन की रमण रेती की धूलों में कोई जाते हैं ना जब दर्शन करने, तो वहाँ लोट लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान की रज है। तो भगवान के चरणों में अगर हमें रज भी मिल जाए, भगवान हमें अपनी रज भी बना ले, तो हमारा आत्मा प्रसन्न रहेगी। तो अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। राधे राधे।